बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। हाँ, द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुए भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ, धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल रह कर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। हाँ, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है। मन वचन की बढ़े विशुद्धि करना है अब यही प्रयास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हाँ, बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन।
झोपड़ी के भागाज खुल गए रे, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल गए रे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल गए रे, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल गए रे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं तो चरण पखारूंगी, नवदा भांति से आहार कराऊंगी। गुरुवर आए हैं तो चरण पखारूंगी, नवदा भांति से आहार कराऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट गए रे, गुरुजी आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल गए रे, गुरुवर आए हैं। शुभ भावों से गुरु को पढ़ाऊंगी, भक्ति भावों से मैं पूजा रचाऊंगी। शुभ भावों से गुरु को पढ़ाऊंगी, भक्ति भावों से पूजा रचाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट गए रे, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल गए रे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं तो आनंद छाया है, मन गुरु भक्ति से भरमाया है। हम मोजपुरवासी बड़े प्यासे हैं, व्याकुल हैं, आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। हो सके तो हम मोजपुरवासी पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दो, वो इस बार का चतुर्मास हमें दे दो। हमारी विनती पर सुनते हुए जब हम गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पास गए और सौभाग्य सागर महाराज जी के सामने अपनी विनती रखी, याचना रखी, तो गुरुदेव सौभाग्य सागर जी ने हमारा भाग्य ऐसा चमकाया कि मोजपुर जैन समाज को सुखचंद महाराज जी का मंगल चतुर्मास प्राप्त हुआ। उनका आशीर्वाद की बदौलत और मोजपुर जैन समाज के प्रयास से ये सब संभव हो सका। मैं बात करूं गुरुदेव के चतुर्मास के लिए खाली मोजपुरी समाज में, अभी तो बहुत सारी समाज पीछे लगी हुई थी। उनके दर्शन के लिए व्याकुल थे, अभिलाषी थे, चतुर्मास के लिए घूम रहे थे, निवेदन कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ सचिन भाई हो, मनोज भैया हो, ब्रजमोहन जी हो और आप सभी जितना प्रयास करा, जितनी मेहनत करी, उन सबकी भक्ति को देखते हुए वो इस बार 2026 का चतुर्मास हमारे मोजपुर जैन समाज को प्राप्त हुआ। ये हमारा पुण्य है और हम सब गुरुदेव श्री जी को आश्वासन देते हैं जिस उत्साह के साथ हम यह मोजपुर में आपका आगमन हुआ है और उसी हर्षोल्लास के साथ आपका ये चतुर्मास मंगल में और शांति में जाएंगे। और अपने ज्यादा गम न करते हुए बाहर से पधारे सभी अतिथिगण का जैन समाज हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जैन समाज से जो भी सज्जनगण आए हो कृपा करके आ जाएंगे और गुरुदेव श्री जी को श्रीफल भेंटेंगे। जो प्रवेश हुआ ज्योति ग्रहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम हृदय की गहराई से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली में स्वागत करने के लिए समाज को जैन समाज ज्योति कॉलोनी द्वारा आपके आतिथ्य में अगर हमारे कोई भी गलती हो गई तो हम
परमात्मा कोई भी भूल हो गई तो हम आपसे सारा विनती करते हैं, हमें क्षमा करें। सभी को जीवन को भक्ति में बर 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 गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। धन में भव सुख संपत्ति सहित शरण तुम्हारी आते हैं। मुखवाणी से पूजन करके देश बचाए मिलाते हैं। जल कल आदि जाप लेकर आरग समर्पित करते हैं। ओ हो शिक्षा शुद्ध सागर द्वारा साक्षात ज्ञान है। जिनके पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक मन से वचन से काय से अनपत प्राप्त अनंत प्राप्ति स्वामी करते चरणों की रज को पाकर धन्य जीवन को करते हैं। भक्ति में भर भर कर गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। धन में भव सुख संपत्ति तजिक शरण तुम्हारी आते हैं। मुखवाणी से पूजन करके देश बचाए मिटाते हैं। जल फल आदि द्रव्य लेकर अर्घ समर्पित करते हैं। साक्षात ज्ञान है। जिनके बाबा चरणों में श्रद्धापूर्वक मन से काय से अनपत प्राप्त नमो गुरुदेव। कठोर जुझारू व्यक्ति है, क्या 85 की उम्र होगी? पूर्वक मन से वचन से काय से अनपत प्राप्त अर्घम प्राप्ति स्वाहा। जिनके पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक मन से वचन से काय से अनपत प्राप्त अर्घम प्राप्ति स्वाहा। नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। अपने मन को छोटे में लगो, सुख का पूर्ण को यही सबसे बड़ा और इनका इतना विशेष सहयोग रहता है, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, एकदम कर देते हैं। अच्छा पूरा काम है। क्योंकि पावन चरणों में श्रद्धापूर्वक मन से वचन से काय से अनपत प्राप्त अर्घम प्राप्ति स्वाहा। मुस्कुराए गुरुवर ने जानिया सपने दिखाए। गुरुवर आए क्यों मुस्कुराए। गुरुवर ने जानिया सपने दिखाए। अब तो मेरा मन घर में न लगता है। क्या करूं गुरुवर मंदिर मंदिर करता है। क्या करूं गुरुवर मंदिर मंदिर करता है। ना जाने कैसा एहसास है। भक्ति है ये ध्यान है।
देखिए मैंने वहाँ पर छोड़कर यहाँ पर ज्यादा प्रोत्साहन दिया। सबको बधाइया जो देंगे, सबको बधाइया। विधि को ध्यान में रख के ओम बिहार करके ये सौ दूर से आए अपने हो। विधि को ध्यान में रख के ओम बिहार करके ये सौ दूर से आए अपने हो। तेरी यश के पाए पाई ज्ञान की रोशनी लेकर आई। तेरी यश की पाए पाई ज्ञान की रोशनी लेकर आई। देखो गुरुवर पधारे आज भी देंगे सबको बधाइया देंगे सबको बधाइया। ज्ञान गंगा बहेगी सबकी ज्योति जलेगी आत्मा पावन होगी गुरुवर हो। ज्ञान गंगा बहेगी सबकी ज्योति जलेगी आत्मा पावन होगी गुरुवर हो। श्रद्धा श्रद्धा अंतर में समाई मन मन में खुशियाँ छाई। श्रद्धा अंतर में समाई मन मन में है खुशियाँ छाई। देखो गुरुवर पधारे आज जो देंगे सबको बधाइया जो देंगे सबको बधाइया। स्वागत की शुभ बेला आई मन में खुशियाँ खुशियाँ समाई। स्वागत की शुभ बेला मन में खुशियाँ खुशियाँ समाई। देखो गुरुवर पधारे आज भी देंगे सबको बधाइया देंगे सबको बधाइया। तारीफ करूं कैसे मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लिया सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लिया मेरे गुरुदेव जैसा कोई और नहीं। हृदय से गुरुदेव स्मरण किया तो हृदय से गुरुदेव स्मरण किया तो आवाज भगवान तक जाएगी। गुरुदेव के न सुनिए हमारी तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी हमारी बिगड़ी बन जाएगी। जयकारा गुरुदेव का। भक्ति में शबरी ने राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी तुम मेरे घर आओ आओ एक बार आओ गुरुदेव दर्शन दिखलाओ गुरुदेव एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखलाओ गुरुदेव। गुरुवर तुमसे मन की बात छुपाई है
अपने पंडित की बेटी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं गुरुवर में तो थाम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्द दिखलाओ गुरुदेव। बोले शांतिनाथ भगवान की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। मांगेराम जी को, मास्टर विजेंद्र जी को, कुमूल चंद जी को कृपया करके आए और आज का गिफ्ट प्रेजेंट के लिए मैं उन्हें निवेदन आग्रह करता हूं। भाग्य सागर महाराज की, बोलिए बोलिए श्री 108 चंद्र सागर महाराज की। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे मौजपुर में चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है शुभचंद सागर महाराज जी के सानिध्य में। हमारे ही मौजपुर के छोटे छोटे बच्चे आप सभी के सामने चातुर्मास की महिमा का प्रसारण करेंगे। मैं चाहूंगी आप सब उनका एक बार अनुमोदन करें और उनका उत्साह बढ़ाएं। हम सब चलते हैं चातुर्मास के माध्यम से संयम और साधना की ओर। उलझनों में व्यस्त एक भक्त रोहन जैन, और ये है हमारी श्राविका धर्मपरायण गृहिणी जो लगी रहती है दिन किसी तरह मैं अपने पति परमेश्वर को देव दर्शन के लिए ले जाऊं, धर्म के रास्ते पर लगाऊं। और एक है हमारे संत जो ज्ञान और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं, राजदूत जैन। आज भी मुझे लेट हो गया। अरे दीदी, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। सुनो जैसा, सुनो। क्या है, बोलो। आपको पता है हमारे घर में चतुर्मास आरंभ हो रहा है। उसमें कौन सी नई बात है? हर साल ही चातुर्मास होता है। अरे आपको पता है इस बार कौन आ रहा है? कौन
महीनों में अपनी आत्मा को सुखी कर सकूं और मोक्षगामी भी बन सकूं गुरुदेव। अवश्य तुम रोज देव दर्शन के लिए जाओ और कई उपकरण आ चुके हैं फोन इनकी जगह मंदिर में जाकर स्वाध्याय करो, चिंगारी पढ़ो या करो। संयम ही आत्मा का सच्चा आभूषण है। जी गुरुदेव, आपकी असीम कृपा रही तो मैं आपके बताए इन छोटे छोटे नियमों का पालन 4 महीने जरूर करने की कोशिश करूंगा गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, आपके बताए इन 4 महीनों में जो आपने मुझे छोटे छोटे नियम बताए थे गुरुदेव, मैं उनको पालन करके धन्य हो गया गुरुदेव। आपने मुझे बताया था मैं देव दर्शन करूं, मैंने देव दर्शन का नियम लिया गुरुदेव 4 महीने। इससे मैं अपने मोबाइल लैपटॉप जो फालतू के मैसेज आते हैं उनसे दूर रहा गुरुदेव। कहीं ना कहीं हम गैजेटों का यूज करके अपने आप अपनी बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं गुरुदेव। आपकी कृपा से जो आपने मुझे नियम दिलाया मैं उससे दूर रहा गुरुदेव। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, आपने मुझे नियम दिलाया स्वाध्याय का। मैंने 15 मिनट जिनवानी पढ़ी गुरुदेव, जिससे मुझे शास्त्रों का भी ज्ञान हुआ गुरुदेव। और इसके बाद मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया गुरुदेव। जब हम रात को खाते हैं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता तो हम रात को 12-1 बज जाता है खाते खाते। उसके कारण हमें कितनी बीमारी होती है गुरुदेव, ये सब जानते हुए हम रात को खाते हैं। लेकिन गुरुदेव मैं धन्य हो गया आपकी कृपा से, आपने रात्रि भोजन का त्याग कराया गुरुदेव। और सबको लगता है, यहाँ बैठे मेरे कितने भाइयों को भी लगता होगा कि अगर हम धर्म को टाइम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापार पीछे रह जाता है, हम अपनी दुकान को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ गुरुदेव। मैं धर्म को टाइम देते देते मेरा व्यापार और स्वास्थ्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया गुरुदेव, मुझे पता ही नहीं चला गुरुदेव। आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मैं 4 महीने नियम पालन किया है, मैं कोशिश करूंगा गुरुदेव मैं अपनी पूरी जिंदगी नियमों का पालन करूं गुरुदेव। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। बहुत सुंदर हो यह संयम का बीज जो तुमने इन 4 महीने बोया है, उसे ऐसे ही जीवन भर सींचते रहना, यही चातुर्मास की सार्थकता है। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तो 4 महीने सबको गुरुदेव के चरणों में रहना है। हमारा सिर्फ यही मकसद था ये छोटी सी नाटिका दिखाने का कि 4 महीने हम छोटे छोटे नियमों का पालन करके भी अपने धर्म को अपने अंदर जिंदा रख सकते हैं। सात साधु का हो तो साथ नजर आता है, सात साधु का हो तो साथ नजर आता है, मिटती हुई मानवता का आधार नजर आता है। अरे होली दीपावली दशहरा जैसे त्योहार तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जहाँ पर सुख संज्ञा और जैसे संत हो वहाँ हर दिन त्योहार नजर आता है, हर दिन त्योहार नजर आता है। और हमें ज्यादा ना करते हुए जिनकी वाणी के लिए हमें 4 दिन रसपान का सौभाग्य प्राप्त होता, मैं ऐसे साधु संत हमारे बीच में विराजमान है। मोजपुर जैन समाज का परम सौभाग्य है कि 30 वर्ष का चतुर्मास हमें प्राप्त हुआ। मैं अब गुरुवर श्री से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ आप सभी की ओर से कि आप सभी की ओर से चरणों में आप गुरुवर जी का निवेदन करता हूँ कि गुरुवर जी हमारा सबका कल्याण करें। गुरुवर श्री सुख संसार भगवान पाठनाथ भगवान वर्तमान चिंतावन विनायक मंदिर स्वामी भगवान की आचार्य संभव सागर जी महाराज की, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, जब उनके बाद योग्य आचार्य सुभाष सागर जी महाराज महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बोले सुंदर श्री शुभकामना सागर जी महाराज की। नमो 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 पाद मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को हारा, इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरि पुकारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्याम, नमो ओझायाम, नमो लोए समसावरम, ऐसो पंचनाम
समेसि परमं हरि मंगलम परमं हरि मंगलम परमं हरि मंगलम। जब बोले पास हो गया चाहे तो वापस आना उधर चिल्लक सिंह 105 शुभकामना सारथी महाराज की गुरु चरणों में कुछ बातें हर गीत के पीछे साज होता है, हर बात के पीछे राज होता है। चांद पर भी देखो तो उस पर भी दाग होता है, चांद पर भी देखो तो उस पर भी दाग होता है। बिकती हुई तस्वीरें समझ जाती हैं, बिकती हुई तस्वीरें समझ जाती हैं उनकी, जिनके सर पर मेरे गुरुदेव का हाथ होता है, जिनके सर पर मेरे गुरुदेव का हाथ होता है। जब उनके बाद में आचार्य सौभाग्य सागर महाराज, जब हम पिछली बार मौजपुर में आए थे तो हमने एक चीज बताई थी कि सुबह को आपको कौन सी मिट्टी पड़नी चाहिए, पारसनाथ की, और शाम को पारसनाथ की स्तुति, ठीक है। तो सब लोग पारसनाथ का स्तोत्र पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली, ठीक है ना। सब लोगों को डेली सुबह को पढ़ना ही चाहिए। धनेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजनायसीसं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो ज्योतिनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं गणेन्द्रं भगेन्द्रं प्रभोतु चुरावे महाआगते आगते को बचावे महावीर के युद्ध में को जितावे महारोग के बंधते को दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को आनंद भरता हरे राक्षस भूतम पिशाचम सरित्रीने को अपुत्रीने को तू बड़े पुत्र दीने महासंकटों से निवारे बाबा सबे संपदा सर्वों तेरी दाता महाचोर को वज्र को है निवारे महाकोनि के कुंज के तू उभारे महाक्रोध की अग्नि को निगलाया महालोभ से महामोह अस्मिन को ज्ञान माना महाकर्म कांतारे को तो प्रदान ये नाग नागी अधो तो स्वामी हरो मान तू ही कल्पवृक्षं तू ही नाम देना तू ही जिले चिंतामणि नागरेना पशु नर्क के दुख के तू छुड़ावे महास्वर्ग से मुक्ति में तू बसावे हरे लोहि को हेम पाषाण नामी रटे नाम सो को नरो करे सेवका की करे देव सेवा सुने मैन सोई लड़े ज्ञान मेवा जपे जाप ताको नहीं पाप जाने करे ज्ञान काटे सर्वे दोष भागे बिना तो ही जाने करे भवरे तुम्हारी कृपा से सारे काज मेरे तुम्हारी कृपा से सारे काज मेरे गद्दारिद्र न कर सके तुम्हें जी भगवान जानत बीज बिहार के कीजे आप समान कीजे आप समान। जब बोले पार्श्वनाथ भगवान की, देखो
सबसे पहले तो हम आपको एक चीज बताएं कि हमारी अनिश्चित यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सफल रही। बहुत कम ऐसा होता है कि यात्रा में इतना आनंद आए। और इस यात्रा को सबसे ज़्यादा सफल बनाने का योगदान पूजा जी को जाता है। इन्होंने अपने पूरे निस्वार्थ भाव से रात दिन एक करके पूरी यात्रा को पूरे तरीके से सफल किया। अपने सारे काम को छोड़कर और 3 महीने तक हमारी यात्रा में आहार में विहार में चौके वालों की परेशानी आई, बहुत थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रही, लेकिन इन्होंने वो सरलता से सारी अपने कंधे पे लेके सारी सरलता पूर्वक वो ये पूरी कर दी। और देखो, जब हम यहाँ से यात्रा के लिए निकले थे, क्षेत्र की यात्रा के लिए, तो हम ये सोच के गए थे कि हम वहाँ पे 8 दिन रुके। 8 दिन रुकने के प्रोग्राम से गए थे। और जब हम वहाँ क्षेत्र पहुँच गए थे तो हमने मंदिर में बैठ के एक चीज का संकल्प लिया था कि भगवान, हमारे चतुर्मास का फल आपके दरबार में है। हमने संकल्प लिया था भगवान के सामने। कितने लोग कहीं क्षेत्र गए हैं? आप में से गए, सभी गए। तो आपने वो प्रतिमा तो देखी हो, तो पार्शनाथ भगवान की वो प्रतिमा कैसी है पता है आप लोग? किस किस को पता है? किस किस को उसके बारे में पता है? प्रतिमा के बारे में पता है? बताओ। वो प्रतिमा किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो प्रतिमा खुद देवताओं ने बनाई। सबसे बड़ा अतिशय उसका यही है। उस प्रतिमा के ऊपर ना तो कोई चिन्ह है और ना ही कोई प्रशस्ति है। वो रातों रात देवताओं ने निर्मित की थी, देवताओं ने ही वो वेदी बनाई थी और वहां पे स्थापित की। उस प्रतिमा का अतिशय इतना जबरदस्त है कि आप जो मांगोगे वो पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा, लेकिन आपके भाव से। हमने संकल्प कर दिया था कि हम चतुर्मास का फल भगवान यहीं पे चढ़े, और हम वहाँ 8 दिन रुके। 21 तारीख हो गई, लेकिन चतुर्मास का फल नहीं चढ़ा। हो सकता है भगवान परीक्षा दे रहे हो। हमने फिर 8 दिन और आगे बढ़ा दी। 29 तारीख को जाने का प्रोग्राम बना। 29 तारीख को भी कोई श्रीफल नहीं चढ़ा। फिर हमने अपना मन बनाया कि हो सकता है हमारी भक्ति में कोई त्रुटि हो, हम कंपिला जी चलते हैं। कंपिला जी कितने लोग गए? कहीं क्षेत्र से 100 किलोमीटर पड़ता है। विमलनाथ भगवान के 4 कल्याणक है वहाँ। 4 कल्याणक कंपिला जी में है। बहुत अच्छी धरती है, अच्छे क्षेत्र है, बढ़िया। तो वहाँ पे हमने जाने का प्रोग्राम बना और हम बदायूं तक पहुँचे। 45 किलोमीटर बदायूं तक हम पहुँच गए। हम वहाँ पे 2-3 दिन रुके। तो पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मन ऐसा पलट गया, हम उस चमत्कार को भूल नहीं सकते। कुछ ऐसा खिंचाव सा हुआ, भगवान ने अपनी तरफ ऐसा खींच लिया। पार्शनाथ ने कहा वापस आई क्षेत्र आ। उन्होंने कहा वापस आई क्षेत्र आ जाओ, और हम रुक ही नहीं सके, हमारे पैर रुक ही नहीं सके, और हम बदायूं से वापस आई क्षेत्र आ। और हम वहाँ पे पहुंचे शनिवार को हम पहुंचे। संडे में हमारा उपवास रहता है, सोमवार को पढ़ना होता है। तो हमने कहते हैं कि ठीक है, मंगल को यहाँ से वापस दिल्ली की ओर चले जाए। पहले हमारा प्रोग्राम घर से कंपिला से मेटा पेटपुरी अलीगढ़ होते हुए आने का था, गुर्जा वगैरह। फिर हमने सोचा कि वापस जिस रूट से आए थे उससे वापस दिल्ली मंगलवार को चले जाए। कमेटी वालों को भी बोल दिया कि हमारा मंगलवार में विहार। सोमवार के दिन हमारे पढ़ने के बाद भोजपुर से सचिन जी का फोन आता है। सचिन जी का फोन आता है कि महाराज जी, हम आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मगर बड़ी अच्छी बात है, आज ही आ जाओ, कल को हमारा विहार। ये कहने लगे नहीं महाराज जी, हम आएंगे बृहस्पतिवार। ऐसी बात है ना सचिन कि हम आएंगे बृहस्पतिवार। भाई कल का हमने तो सबको बोल दिया, सब जगह मैसेज चला गया कि हमारा तो मंगलवार का विहार है। कहने लगे महाराज जी, इन्होंने हमें डोली पोक दी। कहने लगे महाराज जी, हम आपको चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाना है। तो हमने सोचा तो भगवान का चमत्कार होना है। हमने मांगा था कि हमारा चतुर्मास का फल यहीं पे चढ़े, और भगवान ने हमें वापस इसीलिए बुलाया कि तुम्हारा चतुर्मास का फल यहीं चढ़े।
बधाइयों से हम वापस आए। तो देखो भगवान में इतने चमत्कार हैं कि आप जो इच्छा करोगे वो मिलती ही है। और ये वहां पे आए, इन्होंने चतुर्मास का फल चढ़ाया, बड़े अच्छे से पूरी कमेटी आई। तो तब देखो हम ये कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से कुछ भी याचना करते हो तो वो पूर्ण हो ही जाती है। और हमारा मन भी मौजपूर्ण चतुर्मास करने का कारण ये था कि यहाँ घर घर में चौके थे। सबसे बड़ा कारण है कि हम चौके वालों से आहार लेना ही नहीं चाहते, चौके वालों से आहार हम लेना ही नहीं चाहते। हमारा शुरू से विरोध रहा कि हमें अगर कमेटी वाले, समाज वाले आहार बना के खिलाएं, उसमें जो आनंद आता है वो चौके वालों के आहार में आता है, क्योंकि वो पैसा लेके काम करते हैं, उनके भाव शुद्ध रहते हैं। जो भाव एक श्रावक के रहते हैं वो डरता है, श्रावक के मन में एक भय रहता है कि महाराज जी के उसमें कुछ त्रुटि ना हो जाए, मेरे से कुछ गलत ना दिया जाए, कोई अशुद्धि ना हो जाए, उसके मन में एक भय रहता है। लेकिन जो पैसे लेके काम करता है उसके मन में इन चीजों का भय नहीं रहता, वो तो सारे काम उल्टे सीधे करते हैं। तो इसलिए हमारा जो भाव थे, हमारी सारी इच्छा सब पूर्ण हुई वहां जाके, क्षेत्र में जाके। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करो तो आपको सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी, श्रद्धान आपका सच्चा होना चाहिए। तो ये चीज हमें किससे सीखने को मिली? सिखों से सीखने को मिली, सिखों से। आपने देखा होगा किसी ने भी कि जब सिखों की यात्रा निकलती है तो उसमें कोई भी कर्मचारी नहीं होता। वो जब आगे रथ उनका पीछे चलता है, आगे आके वो झाड़ू लगा के चलते हैं, सारे उसमें पैसे वाले लोग, अपना जितना भी काम है वो अपने आप करते हैं। दूसरी बात कि वो उनके मन में इतनी श्रद्धा भाव रहती है, जब वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को निकालते हैं, आप लोग तो मंदिर से जिनवानी लाइन के हाथ में लेकर आके किताब बैठते हैं, जब वो उसको उनके गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको निकालते हैं तो ऐसे सर पे रखते हैं, और जब वो चवर ढुराते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? हम तो कहते हैं चवर करो, हम बोलते हैं चवर ढुरा, तो क्या बोलते हैं चवर साहब। चवर साहब मतलब चवर को भी सम्मान से बोलते हैं। और जब जिनवानी खोलते हैं, अपने गुरु ग्रंथ साहब को खोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कीजिए, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कीजिए, ऐसे बोलते कि खोलिए। तो उनके हर चीज में एक सम्मान है। हम लोगों को भी इस चीज को सीखना चाहिए। उनसे कोई भी चीज आपको अगर खराब अच्छी है, कहीं से भी सीखने को मिलती है तो देखो, इसमें कोई आपकी शान नहीं कर जाएगी। किसी से भी अच्छी चीज सीखने को मिलती है तो सीख लो, जिनवानी का सम्मान उनसे करना सीख लो। किन किन लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान किसे प्राप्त करना, किन किन लोगों को बात बताओ, जिनवानी का ज्ञान किसे प्राप्त करना? आधे लोगों को पढ़ना है, आधों को नहीं करना, आधों को पढ़ना है, आधों को ज्ञान प्राप्त नहीं करना। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है जिनवानी, तो एक चीज सीख लो, जिनवानी का सम्मान। जिस दिन जिनवानी का सम्मान करना सीख जाओगे, जिनवानी का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता चला जाएगा, आप सीख के रखोगे। जिनवानी का सम्मान कैसे करोगे? कि कुछ महिलाएं, कुछ ले लीजिए, हर हफ्ते अपना नियम बना लो कि आपकी अलमारी में जितनी भी जिनवानी की किताब रखे हैं, साथ रखे हैं, उन्हें उठाओगे, साफ करोगे, उनके बीच में कोई भी कागज है, कुछ भी है, उसे अच्छे से साफ करके जिनवानी को लगाओ, उनके कागज बदलो, उनकी सफाई करो। दूसरा क्या है कि जिनवानी को जब भी आप अलमीरा से लेके आते हैं तो उसे सर पे रख के लेके आओ, और नीचे रखे, बड़े विनय से खोले। ऐसा नहीं कि जिनवानी को लाके ऐसे पढ़ के, बहुत से आदमी तो ऐसे करते, लाके ऐसे रख देते। बहुत सम्मान पूर्वक रखना चाहिए जिनवानी को, और जैसे लाए हैं वैसे ही उसको यथास्थान रख आए। ये नहीं कि आप उसको वहां पे रख के छोड़ के चले जाए, ये जिनवानी का अपमान है, विनय है। क्यों? आप जब लेके आए तो रख के क्यों नहीं आए? जहां से लाए हो वहीं से रख के आओ, अब भी उसको वहां पे रख के छोड़ के कभी मत जाओ। ये जिनवानी की विनय होती है। जिनवानी का जितना सम्मान कर लोगे उतना ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
तो ये चीज हमें किससे सीखने को मिली? सिखों से। एक बार हम 25-30 साल पहले अमृतसर गए स्वर्ण मंदिर। आप लोग कोई गया स्वर्ण मंदिर? गए बोलते हैं आप भी गए? तो आपने वहां क्या देखा? चलो बताओ क्या विशेषता देखी? जो गया है वही बताओ। देखो सबसे पहले जब आप वहां पे एंटर करते हो तो वहां पे आप बता रहे हैं, बाहर से बता रहे हैं, अभी अंदर नहीं पहुंचे, वो तो सर ढकने का। तो देखो उनकी कितनी अच्छी व्यवस्था है। उनकी व्यवस्था क्या रहती है कि वहां जूतों की रैक लगी रहती है और वहां जो जूते बाहर रखने वाले हैं वहां कोई कर्मचारी नहीं है, वहां भी वो पैसे वाले लोग हैं जो गृहस्थी, वो भी सेवादार बन के रहते हैं वहां, और आपके जूतों को उठाते हैं और रैक में रखते हैं कपड़े मारना। खुद वहां के लोग जो हैं, जो जिनके अच्छे अच्छे व्यापार है, अगर आपने सुना हो, मैं काफी साल पहले सुना था, 15-20 साल पहले बात होगी, कि जब आपके देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो वो जब स्वर्ण मंदिर में गए, उन्होंने खुद लोगों के जूते उठा के उसमें रखे थे, वो टीवी पे पूरा का पूरा आया। तो देखो उन लोगों में कितनी श्रद्धा रहती है अपने धर्म के प्रति। फिर दूसरा, जब हम अंदर जाने लगे तो वहां पे पानी चलता रहता है, पानी चलता रहता है। आपको जब जुराब जूते आप उतार के जाएंगे, आपको पैर धोने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ टंकियाँ वगैरह लगे रहते हैं, पैर धोते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपके पैर धोते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने बनाई। फिर जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं उनके, तो बिना सर ढके कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। रुमाल आपके हाथ में होगा, वो रखेंगे, नहीं है तो वो लोग देखते हैं कि ये ले जाओ और इसको ढक के आप, और सबको बड़े सम्मान के साथ, किसी से भी गलत नहीं बोलते। इतना प्यार इतना सम्मान उन लोगों में रहता है, किसी को भी जरा सा भी गलत नहीं बोलते। हमारे यहाँ जरा सी त्रुटि हो जाए या कोई नया इधर से उधर हो जाए तो डांट लगने लगती है ना। अगर कोई अभिषेक में आया बच्चा और उससे कोई त्रुटि हो गई, वो किसी से छुआ जाए तो उसको डांट दिया जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके मंदिर में कोई भी आ रहा है बाहर से आदमी, सबसे पहले उसको अभिषेक कराओ और अच्छे से कराओ, उसको टोको मत। अगर कोई बात बतानी है बाद में बताओ, कुछ नहीं हो पाएगा। आप ये मत समझो अशुद्धि होती, कुछ भी नहीं होता, वो तो एक धर्म की प्रभावना होगा। कभी किसी को टोकना नहीं चाहिए। अगर कोई गलत भी कर रहा है उसको बाद में बताओ, उससे टोकने से होगा क्या, वो अगले दिन से मंदिर आना छोड़ेगा। तो ये आप धर्म नहीं कर रहे, अधर्म कर रहे। अगर धर्म करना है तो सबको साथ लेके चलो और अच्छे से सबको अभिषेक के लिए प्रेरित करो। 8 साल के बच्चे जब हो जाए तो सब घर वाले, उनके माँ बाप उनसे कहें कि बेटा चलो मंदिर में अभिषेक करें। महाराज आए तो अपने 8 साल के जब बच्चे हो जाए उनको जरूर आहार दो, एक कि चलो इससे वो धर्म करना सीखे, पढ़ान सीखे, उन्हें पूरी विधि बताओ। आजकल बड़ों को ही नहीं पता है पढ़ाने की, बच्चों की तो छोड़ दो, आप पूजा करने की यार, जब महाराज के सामने बैठेंगे कि महाराज का कैसे चला। जब हम आपके यहाँ पहली बार आए थे तो हम आपको एक बात बता के गए थे कि पंच परमेश्वरों को अन्न कैसे चलाते हैं, कौन बताएगा। पहले हम आपको बता के गए थे कि पंच परमेश्वरों को अर्घ कौन चढ़ाए। वैसे यहाँ ज्ञानियों में क्या नाम है, ये सचिन जी जो बैठे हैं, इन्हें बड़ा ज्ञान हर चीज, सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सहजता से देते। सबसे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दिए जब हम पहली बार आए। इन्हें अच्छा शास्त्रों का भी ज्ञान है, वैसे भी हर चीज में सटी दे रहे हैं। तो हम पहली बार बता के गए थे, पहली बार कौन कौन था हाथ उठा, जब हम आए थे कौन कौन था आप और कोई नहीं था आप में। जब हम पहली बार आए थे 10 दिन के लिए रह के गए थे तो सचिन जी तो थे, और कौन कौन था आप लोग? अच्छा आप में से कोई नहीं था, एक दो थे। तो उस समय भी हम बता के गए थे पंच परमेश्वर में कौन आता है? इनको अर्घ चढ़ाने का क्या तरीका है? देखो पांचों परमेश्वरों को अर्घ चढ़ाने का अलग तरीका होता है।
अगर आप अरहंसों पर चढ़ा रहे हैं तो उन्हें चढ़ाएंगे ओम राम अरहंत परमेश्वर गुण में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। अगर आप सिद्धों पर चढ़ा रहे हैं ओम ह्रीम सिद्ध परमेश्वर गुण में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और आपके यहाँ अगर आचार्य आ रहे हैं तो आप कैसे चढ़ाएंगे ओम रूम आचार्य सौभाग्य सागर परमेश्वर में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। ठीक है। और अगर उपाध्याय आ रहे हैं तो आप चढ़ाएंगे ओम रोम उपाध्याय परमेश्वर गुण में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और अगर साधु आ रहे हैं ओम है साधु परमेश्वर गुण में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। पांचों परमेश्वर को अर्घ चढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि देखो अगर ये चीजें नहीं सीखोगे तो उससे त्रुटि क्या होगी कि आपने सबको एक लाइन में ही खड़े कर दिया। ना तो हम अनंत हैं और ना हम सिद्ध हैं, ना हम आचार्य हैं ना उपाध्याय हैं, हम तो साधु परमेश्वर हैं। तो हमें जिस पद पे हम हैं उसी पद से हमें नवाजा। अगर आपको हमारा अर्घ चढ़ाना है तो ओम है साधु परमेश्वर में अर्घम निरूपामिति स्वाहा ऐसे बोल के आपको अर्घ चढ़ाना चाहिए। अब सब लोग हमारे साथ बोलो तो आपको याद हो जाएगा ओम राम ह्रीम रोम रोम रह। ये आप चढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगा पांचों परमेश्वर को अर्घ चढ़ाने का तरीका। ओम राम ह्रीम रोम रोम रह। ये पांचों परमेश्वर आप याद कर लो, इनको इस तरीके से आपको चढ़ाना। ठीक है। बहुत अच्छा रहा सब लोगों का। मिलाप नगर वाले बैठे वहाँ हमारा चतुर्मास ऐतिहासिक रहा, बहुत अच्छा चतुर्मास रहा। जो लोगों ने सोचा नहीं था और सब आपके सामने बैठे, सब साथ साथ बैठे। जिस टाइम हम वहाँ पे गए तो हमारा अकेलों का चतुर्मास था। उसके बाद हमारे जाने के बाद अरहम श्री माता जी का चतुर्मास वहाँ फाइनल हो गया विजय विहार में। वो अचानक हुआ था, उस समय कुछ नहीं था कि वहाँ पे जो विजय है ना कल है ना उनका जब हम वहाँ पे गए तो सबने बहुत ही अच्छे से सारे काम को किया, सब काम को बहुत अच्छे से किया। और जब अरहम श्री माता जी का वहाँ पे चतुर्मास हो गया, उनकी दीक्षा को कितने साल हो गए? 13 साल हो, 14 है। 14 साल हो गए दीक्षा को, उनकी 14 साल हो गए। 14 मतलब 13 था, 14 साल। हाँ 13 साल में हुआ था ना, 14 साल हो जाएंगे। तो उस समय मिलाप नगर वाले बड़े आशंकित हो गए। उन्होंने सोचने लगे कि महाराज जी की दीक्षा को तो 8.5 महीने हो गए, इनको तो चतुर्मास का अनुभव भी नहीं है, इन्हें तो पता भी नहीं है। और अरहम श्री माता जी का चतुर्मास हो रहा है, सारी भीड़ तो हमारे वहाँ चली जाए, हमारा चतुर्मास कैसे फाइनल है? गुरुदेव के पास भी गए, गुरुदेव ने कहा सब अच्छा होगा, हमें अपने शिष्य पे विश्वास है, सब अच्छा हो जाए। हम वहाँ गए, उस समय आहार में 4-5 लोग होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो संख्या कितनी हो गई थी? 25-30 संख्या। डेली ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन 25-30 लोग ना आए। बहुत से दिन तो छुट्टियों में 50 और 60 लोग का होता है। कमरे में पैर रखने की जगह नहीं होती। क्यों ममता जी ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हाँ इनका भी पहला अनुभव था, क्योंकि वहां कोई चतुर्मास ही नहीं हुआ था 40 साल। हमारा पहला चतुर्मास था, मतलब मिलाप नगर वालों का भी पहला चतुर्मास था और हमारा भी पहला चतुर्मास। 8.5 महीने की मात्र दीक्षा होते हुए, और वो चतुर्मास इतना भव्य रहा। 44 दिन का हमने वहाँ पे कौन सा विधान किया? कल्याण मंदिर का विधान जाके हमने किया था। और वहाँ पे मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। तो हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इतने लोग वहाँ पे बैठते थे कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं रहती। रोज दिन 44 दिन तक सब लोगों ने विधान कराए और सबकी राशि रख दी गई थी कि भाई इतनी राशि है, और रोज एक विधान कराए के 44 विधान होने थे, 80 विधान हुई। एक दिन में 3-3 लोगों ने विधान, एक दिन में 3-3 लोगों ने विधान। तो ये होती है साड़ियों से। तो देखो वहां सबने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, धर्म की इतनी प्रभावना हुई।
और सारे लोग, पूरा मंदिर भरा रहता, सुबह को विधान में और शाम को आरती। आरती में भी सब लोग, गुरु भक्ति में इतने सब लोग आते थे। पूरा धर्म ध्यान 4 महीने का पता ही नहीं चला। 44 दिन का कल्याण मंदिर विधान हुआ, फिर दर्शन धर्म आ गए, 10 दिन का पूरी धूमधाम के साथ दर्शन हुआ, और उसके बाद कौन सा हुआ था? 35 दिन का संवेद शिखर विधान, 35 दिन का संवेद शिखर विधान हुआ था। और उसके बाद 3 दिन का बहुत अच्छा प्रोग्राम मिला गुरुदेव का 15, 16, 17 को हमारा दीक्षा दिवस बड़ी धूमधाम से वही इन्होंने मनाया। 17 अक्टूबर 2024 को हमारी दीक्षा हुई थी नोएडा में। तो 17 अक्टूबर को हमारा जो दीक्षा दिवस मनाया गया था, वो पहला मिलाप का था। पूरे गुरुदेव के संत को बुलाया, जबकि वहां व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समाज ने, महिला मंडल ने 4 मकान वहां पे करने के लिए सब ने अपने को कहते हैं कि आप चिंता मत करो महाराज जी, सब व्यवस्था हो जाएगी। मंदिर में इतने ठहरने के साधन की व्यवस्था नहीं थी, माता जी की अलग की, कर्मचारियों की अलग की, पर्यावृत्ति के लिए अलग समिति गठन की, मतलब सारा काम इतने अच्छे से किया कि सब ने अपने अपने काम बना और चतुर्मास को एक ऐतिहासिक बना। सब लोग एक बार मिला अपना दरबार करेंगे और मंत्र आ जाए, कुछ महिलाएं जाए, एक बार उनका सम्मान सब लोग। संकट जितवानी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, हे आशीष केवल लवनी यहाँ मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की सोती हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुखी सुखी।